नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 के गणित का 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तथा इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। और हम इस वीडियो में पिछले सालों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित आए हुए क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से। सक्सेस इज ए व्हीकल विच मूव्स ऑन ए व्हील नेम्ड हार्ड वर्क, बट द जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट द फ्यूल नेम्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो नियत दूरी है इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगर वृत्त की परिधि पर 2 पॉइंट स्थित हैं ए और बी और इनको अगर मिला दिया जाए तो ये जो लाइन होती है इसको जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये जो ए और बी तक का ये जो परिधि का एक भाग है या पार्ट है इसको चाप कहते हैं। ये जो भाग बनाया है इस जीवा ने इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। वृत्त का त्रिज्याखंड ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र बिंदु O है। ये त्रिज्या R है और ये भी R है। तो इन दोनों R द्वारा ये जो भाग बनाया गया है, क्षेत्र बनाया गया है, इसको त्रिज्याखंड कहते हैं। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर से संबंधित। वृत्त के त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, ये वृत्त का त्रिज्याखंड है और ये संगत चाप ये हो गया ए बी, ए से बी तक का ये चाप जिसको एल कहते हैं। वृत्त के त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई एल बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। फिर है त्रिज्याखंड के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये एक कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु O है, ये इसकी त्रिज्या है R, ये भी इसकी त्रिज्या है R और यहाँ पर आपने एक लाइन खींच दी AB, संगत जीवा AB। अब ये जो पार्ट बच गया इसी को ही त्रिज्याखंड के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न, आए हुए तथा महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब ये पिछले सालों बोर्ड की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और यही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो कहलाती है। सब जानते होंगे, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन, व्यास। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी। परिधि का सूत्र सबको पता होगा, मेरा प्रिय स्टूडेंट बबलू भी बता सकता है। क्या होगा भाई? सर 2 पाई आर होगा। हाँ, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आपके पास में r का मान 3.5 है तो आप लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान लिखेंगे 3.5। पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दो तो बट्टा में 10 आएगा। अब 7 पंजे 35 होते हैं। 5 को 10 से काट दो 2 बार, 2 को 2 से भी काट दो, इसका मतलब आंसर आया 22 सेंटीमीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्याखंड वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा? मतलब क्या कि ये एक कोई वृत्त है, वृत्ति है, आलू तो नहीं है गुरुजी, हो तो आलू बन गो, नहीं, वृत्ति है। मान लीजिए ये वृत्ति है, ये इसका केंद्र है O। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड वृत्त का चतुर्थांश है। अब आपको पता है कि वृत्त के 4 चतुर्थांश होते हैं। ये तो 1 चतुर्थांश ये हो गया,
ये 4 चतुर्थांश हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो त्रिज्य खंड में बनने वाले कोण का माप क्या होगा? ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब आपको पता है ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ये एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा चाप द्वारा, ये यहाँ पर एक कोई चाप है, ये 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ये ऐसे। यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री है, ये भी आर है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिज्या खंड बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो अपन लिखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह अपन लिखेंगे 7, आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू थीटा की जगह अपन लिखेंगे 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएंगे 6 बार। आगे बढ़ते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर रहेगा 22 इंटू 7 बट्टा 6। 22 को 7 से गुना करते हैं, 22 7 की 154, 22 7 की 154 बट्टा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, वो आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 80 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है और ये चाप की लंबाई है। अपन जानते हैं आंसर। यहाँ पर आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, कोण कितना दे रखा है, थीटा बराबर 80 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये एक कोई वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ये केंद्र O है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 80 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे केंद्र पर। 80 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये चाप है A और B, ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है इस चाप की। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई L बराबर, आपको पता होगा, सूत्र याद करने होंगे आपको, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर है आपके पास में 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा, थीटा है आपके पास में 80 डिग्री बट्टा 180 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से 14 2 बार कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये 2 18 से 9 बार कट जाएगा। तो ऊपर आपके बचता है 22 इंटू 8 बट्टा में बचता है 9। इसको और सोल्व किया जा सकता है। 22 को 8 से गुना कर देते हैं, 8 की 176 बट्टा 9। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि ये एक कोई वृत्ताकार घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, ये अभी सुई यहाँ थी और 5 मिनट बाद में ये यहाँ आ गई। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है। अब ये जो त्रिज्या खंड बना है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास में होना चाहिए त्रिज्या, और ये जो एंगल बन गया बीच में, जो कोण बन गया थीटा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब आपको ये थीटा नहीं पता है तो अपन लिखेंगे, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। तब आपको पता है कि अब एक ही नियम लगा सकते हैं। तो 1
1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो 360 में अपन 60 का भाग दे देंगे, तो 360 डिग्री बट्टा 60, 10 से 10 कट गया, 6 से 36 कटेगा, 6 बार, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण आ गया। तो अब अपने पास में कितना ज्ञात करना है आपको, 5 मिनट में, तो आप लिखेंगे 5 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित का मतलब बनाया हुआ, 5 मिनट में अंतरित कोण थीटा बराबर 6 डिग्री इंटू 5 मिनट, तो आपके पास में आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पता है कि आपके पास में थीटा का मान 30 डिग्री है, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तो अब आप इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अपन लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र याद करना होगा आपको। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो पाई का मान अपन एग्जैक्टली 22/7 लेते हैं, इंटू आर, आर कितना आपके पास में 7, तो आर स्क्वायर है तो अपन 7 इंटू 7 लिखेंगे, इंटू थीटा, थीटा आपके पास में अभी अपने फाइंड किया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 36 से 1 2 12 बार। अब एक साथ से कट गया, ऊपर क्या बच गया, 22 इंटू 7 बट्टा 12, 22 को काट सकते हैं 11 बार और 12 को काट सकते हैं 6 बार, तो आपके पास में आएगा 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो आंसर में लिखेंगे अपन, आपको पता है कि यहाँ त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर आपके पास में 14 सेंटीमीटर है और थीटा है आपके पास में 60 डिग्री। तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, सबको सूत्र याद होगा, L बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो अब अपन लिखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आप लिखेंगे 14 इंटू थीटा की जगह आप लिखेंगे 60 डिग्री बट्टा 180 डिग्री। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, तो 7 को आप 14 से 2 बार काट देंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 बट्टा ये 3 सेंटीमीटर। और अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो 3 का भाग अगर 4 में देते हैं तो 1 बार जाएगा, फिर 1 बच गया, 14 में 4 बार जाएगा, 4 3 12, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 बच गए, 2 में अगर 2 का मतलब 20 में आप भाग देंगे 6 बार, तो 14.6 सेंटीमीटर आ जाएगी चाप की लंबाई। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और कोण बनाती है ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। जीवा केंद्र पर, ये है एक कोई जीवा, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये तो है लघु वृत्तखंड, इसको तो कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और बाकी जो बच गया पूरा वृत्त उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपन ने पढ़ा था। यहाँ पर आपको दिया हुआ है आर बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपके पास में है 60 डिग्री। तो अपन लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के संगत
त्रिज्य खंड के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता होगा या एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र याद करना होगा आपको। इसमें अपन मान रखते हैं पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अपन रखेंगे 12 इंटू 12 इंटू थीटा का मान अपन रखेंगे 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर का मान आपके पास में 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह अपन लिख देंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। सारणी से साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, और 6 12 से कट जाएगा 2 बार। आपको मिलेगा 22 इंटू 2 22 इंटू 2 इंटू 12/7 माइनस ये 2 कट जाएगा 12 से 6 बार। अगर अपन 6 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 छक्के 72 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको अगर अपन और सॉल्व करते हैं तो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू 12/7 माइनस अगर 2 को अपन 72 से काटते हैं तो 36, तो ये आपके पास में आ जाएगा 36√3। और इसको अगर अपन और सॉल्व करते हैं तो 44 को 12 से गुणा करते हैं 12 चौके 48, फिर 12 चौके 48, 48 और 4 52/7 माइनस 36√3। और इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो 528 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं, 528 में 7 का भाग देते हैं, अगर अपन 7 का भाग 528 में देते हैं तो 75.4 आता है। तो इसको अपन लिखेंगे 75.4 माइनस 36√3। ये तो आया आपके पास में त्रिज्यखंड के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर अपन √3 का मान रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि √3 बराबर 1.73 होता है, तो इसका मतलब 75.4 माइनस 36 इंटू 1.73, यानी कि आपको 36 को गुणा करना होगा 1.73 से। 1.73 को अगर 36 से गुणा करते हैं तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 62.28। तो अपन आगे बढ़ेंगे 75.4 माइनस 62.28। अब ये बाकी करते हैं। अब अपन 75.40 में से 62.28 निकालते हैं तो आंसर आता है 13.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 13.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है त्रिज्यखंड के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपन दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हो गया पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिज्यखंड के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अपन लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो था आपके पास में 13.12। तो पाई का मान अपन रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान अपन रखेंगे 12 इंटू 12 माइनस 13.12। इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो 22 इंटू 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144/7 माइनस 13.12। 22 को अगर 144 से गुणा करते हैं तो 3168 आता है। 3168/7 माइनस
13.12। अब अगर अपन 3168 में 7 का भाग देते हैं तो 452.5 आता है। तो आपके पास में आएगा 452.5 माइनस 13.12। अगर अपन बाकी करते हैं 452.5 जीरो में से माइनस करते हैं 13.12 तो आंसर आता है 439.38। तो आंसर आएगा 439.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन में अपन ने लघु त्रिज्याखंड जिसका क्षेत्रफल 13.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि 439.38 सेंटीमीटर आया प्राप्त किया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है तथा साथ ही संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ये एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और कोण है 30 डिग्री। साथ ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो लघु वृत्तखंड है ये इतना सा भाग, इसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्या है, त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री। तो अपन लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आप रखेंगे 4 इंटू 4 इंटू थीटा की जगह आप लिखेंगे 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 कट जाएगा 36 से 12 बार, 4 कट जाएगा 12 से 3 बार। आगे बढ़ते हैं 22 इंटू 4/7 को 3 से गुना करते हैं तो 21। तो इसका मतलब आपको मिलेगा 22 को 4 से गुना करते हैं तो 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब अपन ज्ञात करेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई है 88/21 सेंटीमीटर। 88/21 सेंटीमीटर माइनस 1/2 इंटू आर का मान आपके पास में 4 इंटू 4 इंटू साइन थीटा की जगह आप 30 डिग्री लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 88/21 माइनस 4 को काट दो इससे 2 बार, 2 को 4 से गुना कर दो 8 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है सारणी से और 8 का आधा 4 होता है। तो इसका मतलब 88/21 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।